केंद्र कैबिनेट बड़ निष्पत्ति विद्युत एवं हाइड्रोजेन इंधन चालित गाड़ी निर्माण को बड़ धरण आर्थिक प्रोत्साहन ऑटोमोबाइल एवं यार सहभागी क्षेत्र पाखापाखि 26,000 कोटी टंकार उत्पादन भित्तिक आर्थिक प्रोत्साहन देइछंती केंद्र सरकार। टेलीकॉम सेक्टर में 100% विदेशी पुंजी निवेश को मंजूरी मिलिथिबा बेले टेलीकॉम कंपनी 4 वर्ष मोराटोरियम अवधि दिया जाइछि। ड्रोन इंडस्ट्री 120 कोटी टंकार व्यय बराद करिछि केंद्र कैबिनेट। ऑटो एवं टेलीकॉम सेक्टर को सरकार देले बूस्टर शॉट। कोरोना रे एही दुई क्षेत्र अधिक प्रभावित होइथिबा बेले केंद्र कैबिनेट नेछि बड़ा निष्पत्ति। ऑटो एवं यार सहभागी क्षेत्र पई 25,929 कोटी टंकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बा उत्पादन भित्तिक आर्थिक प्रोत्साहन घोषणा होइछि। मुख्यतः विद्युत एवं हाइड्रोजेन इंधन चालित गाड़ी निर्माण रे एही आर्थिक प्रोत्साहन खर्च हेबो, जहाँ द्वारा 7.5 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो बोली सरकार आकलन करिसेंती। तो देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में इसका लगभग 35% योगदान है। ये रोजगार सृजन में अग्रणी है। और अगर हम ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड की बात करें तो भारत का हिस्सा अगर वहां पर 2% है तो उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज की मांग और भविष्य की मांग को भी पूरा किया जाए, उस दृष्टि से स्थानीय बाजार के लिए भी इसको पीएलआई स्कीम को लाया गया है ताकि हमारी इंडस्ट्री को उससे बल मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में पीएलआई स्कीम में जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इंसेंटिव किया जाना जो इसमें प्रस्तावित है, वो इसलिए भी है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सके। ऑटोमोबाइल एवं यार सहभागी क्षेत्र पई गत वर्ष सरकार 57,043 कोटी टंका व्यय बराद करथिले। तेबे परे विद्युत एवं हाइड्रोजेन इंधन उपरे फोकस करी व्यय बराद 25,938 कोटी टंका को कमाई दैथिले। गत बजेट रे सरकार 13टी क्षेत्र पई उत्पादन भित्तिक आर्थिक प्रोत्साहन बा पीएलआई योजना घोषणा करथिले, जहां मध्य ऑटोमोबाइल सेक्टर थिला। कैबिनेट घोषणा पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र सहभागी भाव में विभिन्न यंत्रपाति निर्माण करुवा कंपानी गुड़िक शेयर मूल्य में जबरदस्त वृद्धि होइछि। वर्तमान में ऑटोमोटिव कंपनियों का या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे और ऐसी ऑटोमोटिव कंपनियां ही इसका लाभ लेने की पात्र होंगी जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट की निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगे। और ये शर्तें इस तरह से हैं, चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को 5 वर्ष में कम से कम 2,000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। ड्रोन शिल्प 120 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करिछि केंद्र कैबिनेट। टेलीकॉम क्षेत्र बड़ घोषणा करिसेंती सरकार। ए क्षेत्र में 100% विदेशी पुंजी निवेश को अनुमति दिया जाइछि। केवल सेतिकी नुहे, टेलीकॉम क्षेत्र लाइसेंस फी एवं स्पेक्ट्रम व्यवहार फी कोहल करा जाइछि। टेलीकॉम कंपनी गुड़िक 4 वर्ष मोराटोरियम दिया जाइछि। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई था पॉलिसी, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे जैसे प्रेस नोट 3 वगैरह, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 ओडिया। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करने को चाहे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिले। टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि नेटवर्क 18 एवं फेडरल बैंक प्रयास संजीवनी इस शॉर्ट ऑफ लाइफ को समर्थन करंतु स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24/7। समय शेष होइछि। बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी।